स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में। 15 क्वेश्चन है पेडागोजी का और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, भाषा का विचार पर प्राधान्य है, ये किसके द्वारा समर्पित है। ये किसके द्वारा समर्पित है कहने का मतलब है आपका बेंजामिन वुल्फ, पियाजे या वाइगोस्की या स्किनर के द्वारा। अगर आप बात कीजिएगा अगर आप बात कीजिएगा पियाजे के बारे में, पियाजे का ये मानना था कि विचार भाषा से क्या आता, पहले आता। देखिए हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, पियाजे का क्या मानना था कि विचार भाषा से पहले आता है। अगर हम वाइगोस्की का बात करें कि भाषा और विचार शुरू में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, विचार और भाषा 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 शुरू में अलग होता है, लेकिन बाद में मिल जाते हैं। बाद में मिल जाते हैं। अगर हम स्किनर की बात करें, स्किनर का ये मानना था कि भाषा भाषा को अनुकरण, उसी को हम क्या कहते हैं, इमिटेशन कहते हैं। अनुकरण और शुद्धिकरण, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं रेनफोर्समेंट। ठीक है, का क्या है, परिणाम मानते थे। ठीक है, मानते थे। ठीक है, अगर आप बात कीजिएगा बेंजामिन वुल्फ के बारे में, बेंजामिन वुल्फ का क्या कहना था। इनका ये कहना था कि हम जिस भाषा को बोलते हैं, क्या कहना था कि हम जिस भाषा को बोलते हैं वो हमारे सोचने के तरीके पर क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, ये किसका मानना था कि इसी का मानना था कि भाषा का विचार पर प्राधान्य है, ये किसके द्वारा समर्पित है, तो ये आपका बेंजामिन वुल्फ के द्वारा संबंधित है। ठीक है, जिसमें क्या था आपका कि बेंजामिन वुल्फ के अनुसार क्या था कि जिस भाषा को बोलते हैं ना हम लोग, वो हमारे क्या होता है, सोचने के तरीकों को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो एक का ऑप्शन आपका ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्रेशन है ना, स्टीफन क्रेशन होता है। ठीक है, क्रेशन के सिद्धांत, ये यहाँ पे ये नहीं होगा बल्कि I+1 का तात्पर्य क्या है। ठीक है, क्रेशन के सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखिएगा, शिक्षार्थी इस प्रकार से सक्षम है कि वे अपने मजबूत पक्ष तथा कमजोर पक्ष की पहचान कर सके। ठीक है, भाषा तब सीखी जाती है जब शिक्षार्थियों को दूसरे व्यक्तियों से मिलने के मौके हों, या सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए, या कक्षा कार्य का अभ्यास घर में करवाया जाना चाहिए। अगर आप बात करेंगे स्टेफन क्रेशन का, इस सिद्धांत प्रिंसिपल जो ये कहना चाहते हैं कि जो आपका इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार क्या होता है ना, कि इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार होता है कि भाषा अर्जन तब होता है जब इनपुट आई, ठीक है, वर्तमान स्तर से एक कदम क्या होता है, आगे होता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, I+1 का जो है वो आपसे तात्पर्य जो पूछा है वो क्या है, तो वो जो होगा देखिए कुछ ऊपर स्तर होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि 2 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बालिका संकोच के साथ बात करती है, जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होती है। यह रूब्रिक किस बात का आकलन है। कहने का मतलब है कि कोई बच्ची बोल रही है, उसको क्या हो रहा है, बोलने में संकोच हो रहा है, और कई बार उसको बोल ये क्या हो रहा है कि ये कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, कि संप्रेषण में क्या हो रहा है, व्यवधान हो रहा है। हम कह सकते हैं कि वो जो है आपका उसका क्या है, फ्लुएंसी। कहने का मतलब है प्रवाह जो है, इस ऑप्शन का क्या है, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कहने का मतलब है बिना रुके और बिना अधिक संकोच के बात करना, उसी को हम क्या कहते हैं, ये प्रवाह कहते हैं। ठीक है, संकोच के कारण होने वाला व्यवधान क्या होता है, प्रवाह की कमी को क्या करता है, दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कक्षा एक की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाया। देखिए कक्षा के अध्यापक एक की, कक्षा एक का बात करा कि कक्षा में जो मौजूद वस्तु है उस पर क्या किया है, लेबल लगाया गया, ठीक है। और उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा की में कहानी और कविताएं पोस्टर लगाए। कहने मतलब कि उसके घर का जो भाषा होता है ना, उसी भाषा में हम क्या किए हैं, क्लास एक के दीवार पर क्या किए हैं कि कहानी और कविता का क्या लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। इस तरह से अध्यापिका क्या करना चाहती है, तो वो ये करना चाहती है कि बच्चों को अंग्रेजी सीखने में सहायता करना चाहती है, या मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है, या अपनी कक्षा को सजाना चाहती है, अपनी रचनात्मक का प्रदर्शन। जैसे मान के चलिए मेरे अंदर क्या नॉलेज है नहीं है, बच्चा सीखेगा नहीं तो हम इसको प्रदर्शन करके क्या करेंगे, या अपनी कक्षा को हम सजा के क्या कर देंगे, या बच्चों को अंग्रेजी में सिखाने में क्या सहायता मिलेगा ये पोस्टर और कविता अगर हम घर के भाषा में लिखेंगे। तो नहीं भाई, ये आपका ऑप्शन बी जो कह रहा है, मुद्रित और लिखित समृद्धि परिवेश रचना चाहती है। कहने का मतलब है जब चारों ओर लिखित शब्द होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं, ठीक है ना। तो 4 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल, कहने का स्पीकिंग स्किल का आकलन करना चाहती है। स्पीकिंग स्किल का क्या करना चाह रही है, एसेसिंग करना चाह रही है। कौन सी गति उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ठीक है, स्पीकिंग स्किल पर। तो बच्चों को पढ़ाई के सामग्री के अर्थ बताने के लिए कहना, या अपने प्रिय भोज्य पदार्थ के नाम बताने के लिए कहना। हाँ, प्रिय भोज्य पदार्थ के नाम बताने में इसमें स्पीकिंग स्किल हो रहा है। और बच्चे को अपने आप 4-5 वाक्य परिचय देने के लिए कहना। अगर आप मेरा परिचय देने के लिए कहिएगा हमको, तो इसमें भी स्पीकिंग स्किल का क्या हो रहा है, एसेसिंग हो रहा है। दिखाए गए चित्र पर कोई चित्र हमको दिखा दिए, उस पर हमको बोलिए कि वाक्य में वर्णन कर दिए, तो ये इसमें भी स्पीकिंग स्किल का ये हो रहा है। लेकिन अगर आप बच्चों को कुछ पढ़ाए हैं और डायरेक्ट उससे पूछ रहे हैं कि इसका मीनिंग बताइए, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका वाचन कौशल का आकलन नहीं हो रहा है, ठीक है। केवल अर्थ बताना या रटना जो होता है, ये क्या होता है, ये शब्द ज्ञान का परीक्षण है। ये जो है आपका क्या है कि बोलने का कौशल में नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं 5 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल के संबंध में, लैंग्वेज स्किल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। श्रवण और पठन उत्पादन स्किल है, नहीं, आपका सिर्फ उस उत्पादन स्किल। देखिए यहाँ अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे रिसेप्टिव, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राह्य, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राह्य। तो अगर आप बात कीजिएगा इसमें कौन आएगा, आपका श्रवण आ जाएगा, ठीक है, और कौन आएगा आपका, और पठन आएगा। कहने का मतलब है इसमें आपका क्या आएगा, लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव में होगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव की बात कीजिएगा, मतलब उत्पादन का बात कीजिएगा, प्रोडक्टिव उत्पादन का बात कीजिएगा, इसमें आपका कौन आएगा, इसमें आपका वाचन आएगा। क्या आएगा, वाचन आएगा। और आपका क्या आएगा, लेखन आएगा। कहने का मतलब आपका स्पीकिंग और क्या आएगा, राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग आएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आप देखिएगा, कह सकते हैं कि श्रवण जो है आपका क्या है, ग्राहक कौशल है, और जबकि वाचन जो है उत्पादन कौशल है। तो हम कह सकते हैं कि सी का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 क्या कहता है कि कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़ के जाते हैं और वो अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। देखिए कक्षा में क्या हो रहा है, एक विधि हो रहा है उस गतिविधि में क्या हो रहा है कि एक बच्चा पाठ्य सामग्री की ओर दौड़ के जा रहा है, फिर वहां से वापस आके अपने सहपाठी को उस पाठ्य सामग्री का नाम बताता है। तो इस गतिविधि को हम क्या कहेंगे, इस गतिविधि को हम रनिंग श्रुतलेख कहेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दौड़कर बच्चा पढ़ रहा है और फिर आके दूसरे को बता रहा है, तो वो क्या कर रही है, लिख रही है, ठीक है। तो ये रनिंग श्रुतलेख है। 7 का ऑप्शन बी आपका सही है। और इस जो गतिविधि में है, इसमें आपका चारों कौशल का अभ्यास हो रहा है। आप कहिएगा कि आपका लिसनिंग है ना, स्पीकिंग, राइटिंग, और ये रीडिंग और राइटिंग सभी का हो रहा है। मतलब लिसनिंग में सुन रही है बच्चा, बोली, ठीक है, उसके बाद रीडिंग पढ़ के आई, और राइटिंग जो लिखी दूसरी सपाटे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 7 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक ऐसा
गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होठ का समन्वय को प्रभावित करती है। देखिए क्या कह रहा है कि बोलने में जीभ और होठ का जो है मतलब क्या हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है, प्रभावी हो रहा है। अगर आप बात कीजिएगा, देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे आपका डिस्फेजिया क्या होता है। डिस्फेजिया, अगर हम ऑप्शन बी का बात करें, डिस्फेजिया क्या होता है, एक निगलने की समस्या है जिसमें व्यक्ति को भोजन या तरल पदार्थ निगलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, ये चिकित्सीय समस्या है, सीखने की समस्या नहीं है। ठीक है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है डिस्पेचिया आपका। ठीक है, उसके बाद अगर डिसार्थिया का बात कीजिएगा तो ये आपका क्या है कि ये वाक्य विकार मतलब कि स्पीच डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें बोलने वाली मांसपेशियों पर नियंत्रण कम हो जाता है, जिससे बोली अस्पष्ट हो जाती है। इसमें डिसैर्थिया में क्या होता है, बोली अस्पष्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आप डिस्कैल्कुलिया का बात कीजिएगा, इसमें ये क्या होता है कि गणित से संबंधित होता है। ठीक है, जिसमें बच्चे को क्या होता है, संख्या की गणना और सूत्र, समय और पैसे को समझने में क्या होती है, परेशानी होती है। लेकिन अगर हम पहले की बात करेंगे, आपका क्या है, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, उसके बाद आपका हाँ डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, ये चीज़ है आपका। अगर हम इसमें कह सकते हैं कि आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा, वो आपका इसमें क्या होगा, ऑप्शन 8 में हम कह सकते हैं कि डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है आपका क्या होता है, शारीरिक समन्वय की क्या है, समस्या है। तो जो आपका कह रहा है कि ध्वनि पैदा करने में और जीभ के समन्वय, तो ये उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए 8 का ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखिएगा तो आपका कहता है कि निपुण द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है। ठीक है, निपुण का जो मेन फोकस है, निपुण भारत का, वो किस पर है, आपका पठन वाचन लेखन और श्रवण और संख्या बोध, या आपका पठन लेखन अंक गणित, या समझ के साथ पठन और देखिए अगर आप बात कीजिएगा कि निपुण जो होता है आपका, ठीक है, ये अगर आप इसको देखिएगा तो ये आपका जो है समझ के साथ पठन और संख्या बोध है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो है 9 का आपका सही है। कहने का मतलब है निपुंज का जो लक्ष्य था वो क्या था, ग्रेड 3 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करना था। ठीक है, तो मेन उसका जो फोकस था वो इसी पर था, समझ के साथ पठन और संख्या बोध। 9 का आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का, इसमें हम प्रोफेंसी का बात करते हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, और इसका आधारभूत जो होता है वो आप जान ही गए क्या होता है, ये साक्षरता और संख्यात्मक, तो वही है समझ के साथ पठन और संख्या बोध। ठीक है, और नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म हो जाता है निपुण का। देखिए यहाँ पे क्या लिख भी देते हैं। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, मतलब समझ के साथ पढ़ने और संख्यात्मक दक्षता के लिए राष्ट्र की क्या था, ये पहल था। चलिए 9 का आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रशिक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धियां का मापन करता है जिसकी उसके बाद का उपयोग की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो आपको कह रहा है कि भाषा परीक्षण विद्यार्थी का किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित है। ठीक है, उसका उपलब्धि का मापन करना है, उसके बाद क्या होता है, उसकी उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप देखिएगा इसमें वास्तुनिष्ठ परीक्षण या सक्षमता परीक्षण या निपुणता परीक्षण या उत्पादक परीक्षण, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि सक्षमता परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसकी जरूरत, उपयोग की आवश्यकता है, उसके बाद इसकी उपयोग की आवश्यकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी आपका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पहला था, पहला क्या था आपका, देखिए ये वास्तविक परीक्षण, निपुणता परीक्षण, उत्पादक परीक्षण। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, मतलब विशिष्ट कार्य से संबंधित उपलब्धि का मापन करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसका उपयोग कर सकता होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वो शुद्ध लेख कर सकता है या अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, या युक्तिक संग और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके, प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। देखिए क्या करा, लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बात कीजिएगा 11 नंबर का, तो इसमें आपका जो श्रुत लेख की कर सकता है या अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, या आपका ये युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सकता है। तो इसमें आपका क्या हो जाए, या प्रश्नों को समझ कर अपने उत्तर लिख सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर। कहने का मतलब देखिए, लेखन का असली उद्देश्य क्या होता है, लेखन का असली उद्देश्य यही होता है कि अपने विचारों को कैसे स्पष्ट और तार्किक अभिव्यक्ति कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि 11 का आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में क्या कहता है, लोगों का एक समूह जो भाषा का प्रयोग के संबंध में भाषिक मानक एक प्रतिमान को साझा करता है, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, भाषा रजिस्टर या वाक्य समुदाय या बोली समुदाय या वाक्य रजिस्टर। देखिए, एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानक क्या करता है, एक प्रतिमान को साझा करता है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीच कम्युनिटी मतलब वाक्य समुदाय। कहने का मतलब है आपका 12 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जा होगा। एक ही भाषा या बोलने के तरीकों को साझा करने वाले को हम क्या कहते हैं, स्पीच कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पठन बोध का क्या कहता है, संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बात कर रहा है। ठीक है, कि कौन सा लेखन बढ़ाने के लिए, अगर किसी बच्चे के अंदर क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कमी है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम उसके बच्चों को कौन सा लेखन कार्य देंगे। अगर बात कीजिएगा पठन सामग्री में पढ़े गए शब्दों का शुद्धलेख करवाना, या विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, या किसी को पढ़ाते समय उसमें आए कठिन शब्द के अर्थ कंठस्थ करने करके लिखने के लिए कहना, या किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए नए शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहना। तो हम कह सकते हैं कि 13 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थी कुछ पढ़ा उसको आप क्या कह रहे हैं, समराइज करने के लिए कह रहे हैं। कहने का मतलब है सारांशीकरण करने के लिए कह रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका पठन बोध से क्या है, ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन से आपका इसके से हम क्या कर सकते हैं, लेखन कार्य बच्चों को दे सकते हैं। तो ये 13 का आपका क्या है, ऑप्शन बी जो है सही है। और सारांश का क्या मतलब होता है कि सामग्री अगर कोई गहराई से उसको समझा है, वही तो सारांश मतलब समराइज कर पाएगा चीजों को। तो इसका मेन मोटिव यही होता है। तो 13 का आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा। मतलब कि देखिए, पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा, बारीकी से पठन, या सरसरी तौर से पठन, या तीव्र पठन, या अर्थ पठन। ये तो सरसरी तौर से ना पढ़े, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, तेजी से बुक को पलटा के देख रहे हैं, बस एक सरसरी निगाह से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 14 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब सरसरी तौर पर हम क्या कर रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि प्रक्रिया लेखन के बाद दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व युक्ति है। ठीक है, प्रक्रिया लेखन, देखिए जो राइटिंग प्रोसेस राइटिंग के जो दौरान होता है, एक अच्छी पूर्व युक्ति क्या है। अगर आप देखिएगा, मानस चित्र या चित्रण या समीक्षा करना या संपादन या पुनरावृत्ति, तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो माइंड मैपिंग होता है ना आपका, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानक चित्र,
तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है 15 का। इसका ये मतलब होता है कि देखिए लेखन से पहले हम क्या करते हैं, विचारों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसी को हम क्या कहते हैं, मानस चित्रण। उसी को हम क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपका 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए आपसे विदा लेते हैं।